हेलो, राधे राधे साथियों। स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, संसार की मोहमाया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है। लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोहमाया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है, अपने अंदर सत्य का वास करने दो। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि अपने आप के दुखों से ऊपर उठकर जीने का तरीका सीख लिया है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो पूर्णतया प्राप्त हो जाता है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देगा। इतिहास कहता है कि कल का दुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख था, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुखी होता है। जब समय न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। प्रार्थना और ध्यान ईश्वर के इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनता है और ध्यान से आप भगवान की बात सुनते हैं। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आपके केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ता है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण करता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। खुद को कमज़ोर कभी ना समझना चाहिए, क्योंकि आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य का पालन करो। हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा समय पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले का कभी महाभारत होने ही नहीं देता। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी भी कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों को नज़रअंदाज करते हुए सही कर्म कीजिए, उस पर अपना ध्यान लगाइए। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि अभ्यास से इस वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी संपत्ति नहीं है। सत्य कभी दावा नहीं करता और असत्य हमेशा दावा करता है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो।
आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसा और सुख सुविधा की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लोगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाब समझेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की छोड़ कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने का कारण कितने पाप हो गए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए जो मनुष्य ये 4 काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। दान करना। दान करने का अर्थ किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो असमर्थ है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। आत्मसंयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किए गए पाप करने की संभावना नहीं रहती। सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और भी असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पाप के पश्चात कर सकते हैं। ध्यान या जप। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हैं। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से मिलन करवाने के लिए किया जाता है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या तप ध्यान करने से भूल से हुई गलतियां भी मिट जाती हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए